अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का आज जो हमने टॉपिक करना है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था नोट में कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो हमें स्लोप देता है किसी टेंजेंट लाइन का एट पॉइंट पी के ऊपर। तो आज स्टूडेंट्स हमने वही प्रूफ करना है कि कैसे हमें टेंजेंट लाइन पे एट पॉइंट पी पे कैसे हमें स्लोप मिलता है। ये हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रूफ हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का किसी फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। इधर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स समथिंग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हमने वैसे सपोज किया हुआ है किसी ये फंक्शन का ग्राफ है और इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर हमने दो पॉइंट p और q लिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, p और q हमारे पास दो पॉइंट हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट a b हैं जबकि q पॉइंट p से थोड़ा दूर है। ठीक है, वैसे है इसका नेबर में। और ये जो q पॉइंट की कोऑर्डिनेट है वो है a प्लस एच एंड b प्लस के। स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट होता है p ऑफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, p ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास पॉइंट होता है इन जनरल। इस पॉइंट में पहला जो एलिमेंट होता है वो हमारा x का होता है और दूसरा y का होता है। स्टूडेंट्स, इसमें x मींस दैट कि a है और y b है। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं x एक्सिस का तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस a कहलाएगा। इसी तरह q पॉइंट का x वाला डिस्टेंस देखो तो a प्लस h कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये x का है ये y का है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझ आ गया ग्राफ। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यही हमने जो मैंने इधर आपको बताया है अभी हमने इसको स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। देखें, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, points p a b and q a plus h and b plus k are the neighboring points on the curve of the function। इस कर्व के ऊपर जो फंक्शन की कर्व बनी है, इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट हैं, एक दूसरे के नेबर हैं और इस पॉइंट का नाम है p ऑफ a b जिसके कोऑर्डिनेट a b हैं। इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट a plus h and b plus k हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हमने इधर लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a इज इक्वल टू b। स्टूडेंट्स, हम फंक्शन को वैसे इन जनरल अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब p पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है b। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर b है ना, तो y की जगह b आ जाएगा और f ऑफ x की जगह देखें a है तो a आ जाएगा। It means that y is equal to f of x के अकॉर्डिंग f of a b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं y is equal to f of x में q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करूं तो यहाँ पे देखें x हमारे पास a प्लस h है और जो हमारे पास y है वो हमारे पास b प्लस k है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं y b प्लस k पुट करूं और f ऑफ x की जगह मैं पुट करूं a प्लस h, तो स्टूडेंट्स ये आता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हमने लेट किया है कि हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप को हम m से जाहिर कर रहे हैं। लेट m बी दी स्लोप ऑफ pq। ये जो हमारे पास pq एक कर्व है इसका हमने स्लोप निकालना है। तो स्टूडेंट्स, स्लोप का जो फार्मूला होता है हमारे पास, स्लोप का फार्मूला जो होता है वो होता है y ओवर x के। ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस और डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हम अगर डिस्टेंस निकालें अलोंग y एक्सिस, ये हमारे पास दो पॉइंट pq हैं, तो हमारा जो ग्रेटर डिस्टेंस होगा, बड़ा डिस्टेंस, उसमें से कम वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे। यहाँ पे जो y2 है वो हमारे पास b प्लस k है और x2 हमारे पास a प्लस h है। इसी तरह x1 a है और y1 b है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हमें y डिस्टेंस निकालना है तो मींस दैट हमें निकालना पड़ेगा y2 माइनस y1 और x डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, y2 यहाँ पे b प्लस k है
माइनस y1 b है, तो स्टूडेंट्स यही हमने इधर लिखा हुआ। इसी तरह x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 हमारे पास a प्लस h है और x1 हमारे पास a है, तो ये स्टूडेंट्स हम, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद b प्लस k की वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है f ऑफ a प्लस h, तो ये वैल्यू पुट कर दी है माइनस, और ये b की वैल्यू f ऑफ a ये वैल्यू पुट कर दी है, a से कैंसिल हो गया, h सेम वैसे आ गया। स्टूडेंट्स a प्लस h की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने a को ऐसे कैंसिल कर दिया और h की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, जब h 0 k 0 को अप्रोच करेगा उसको h भी 0 को अप्रोच करेगा। देखें हमारे पास k है, देखें ये हमारा जो q पॉइंट है ये इधर तक था a, इधर तक था a, और ये जो जितना हाइट ज्यादा बड़ी है ये हमारा h है, ठीक है, मतलब हाइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हाइट अलोंग y एक्सिस भी बड़ी है, हाइट अलोंग x एक्सिस भी बड़ी है, ये y एक्सिस है हाइट और ये हमारी x एक्सिस है। स्टूडेंट्स जब ये हमारी y एक्सिस वाली हाइट कम होगी, तो स्टूडेंट जब ये हमारी x एक्सिस वाली हाइट कम होगी इधर आएगी, तो y एक्सिस वाली कम होगी इधर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है जब हमारा k अप्रोच करेगा 0 को, तो h भी अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारा जो PQ है एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। कैसे स्टूडेंट्स, टेंजेंट लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके सीधी गुजरे। तो अगर मैं जो P पॉइंट है ये हमारा पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मेरे पास जो टेंजेंट बनेगी वो हमारे पास ये होगी टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। टेंजेंट हमारी लाइन ये होगी, इसका मतलब है जब हमारा ये वाला k और h डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा, तो फिर ये जो P पॉइंट पे जो हमारी एक लाइन बनेगी वो एक टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जब हमने h को 0 को अप्रोच करा, k को 0 को, तो फिर PQ becomes the tangent line to the curve at point P। P पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी जिसके कोऑर्डिनेट a भी, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक समझ आ गई? अगर हमने h को 0 करना है तो हम h को अप्रोच करा दें 0 को, लिमिट दोनों साइड पे लिमिट ले लें, और लिमिट लेने के बाद देखें इस साइड पे लिमिट ली है, इस साइड पे भी लिमिट ली है, तो ये हमारे पास हमने ये एक्सप्रेशन डेरिवेटिव का पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो फिर हम इस तरह उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। जो फंक्शन दिया होगा उसमें कुछ ऐड करेंगे और उसी में से माइनस करके उस जो ऐड करेंगे उसी पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने पीछे फार्मूला भी पढ़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू m। m यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं स्लोप को, ठीक है स्टूडेंट। देखें f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू m, इसका मतलब है अब हमारा जो डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ a है विद रिस्पेक्ट टू x है, एट x इज इक्वल टू a पॉइंट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें f प्राइम ऑफ a इज द डेरिवेटिव ऑफ f of x at x is equal to a, hence we conclude that f prime of x at x is equal to a means the slope of the tangent line at point P, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये सारा जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है समझ आया होगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में बताएं कि कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट